39 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर में नशे के खतरे के खिलाफ एक मजबूत संकल्प लिया था। आवाम के सभी वर्गों ने मिलकर ये पढ़ लिया था कि हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य अब किसी गांव या शहर की गली कूचे में बिकने वाली मौत का सौदा नहीं बनने दिया जाएगा। 39 दिन पहले 11 अप्रैल को जिस जन अभियान की शुरुआत जम्मू से हुई थी, उस दिन हमने अपने बच्चों बच्चियों को भरोसा दिया था कि उनका भविष्य अब नार्को टेररिस्ट नेटवर्क के षड्यंत्र का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। मैं समझता हूँ आज उस अभियान के 39 दिन बाद जिस चिंगारी को होला सोसाइटी अप्रोच के साथ प्रज्वलित किया गया था, अब वो नशे के खिलाफ एक प्रचंड ज्वाला बन चुकी है। पुलवामा के हर घर, हर स्कूल, हर गली और हर दिल तक नशे के खिलाफ युद्ध का बिगुल खुद लोगों ने पहुंचाया है। उम्मीद से कहीं बढ़कर इस जंग में सफलता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की शुरुआत गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रूप में हुई थी। आज से कई वर्ष पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 वर्षों से इस दिशा में अनेक कार्रवाइयाँ हुई हैं, प्रभावी कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज ये आवाम के कारण एक क्रांति बन गई है। पिछले 1 महीने में हमने केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा है, बल्कि आवाम की रूह को जागते हुए अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का काम किया है। बारामूला में जिस तरह नशे के खिलाफ लोग जुटे और आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि 100 दिन में यह समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन 100 दिन के अभियान का व्यापक असर हो, पूरा समाज इस अभियान से जुड़े, इसके लिए अभियान शुरू किया गया था। और एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये ड्रग स्मगलिंग, जो लोग इस धंधे में जुड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने अकूत संपत्ति कमाई हो सकता है कुछ लोग इससे जुड़े हैं, उन्होंने भी घर महल बनाए होंगे, लेकिन अंततः ये पैसा उन तंजीमों तक पहुंचता है जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही बर्बाद नहीं करते, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ड्रग स्मगलर और आतंकवादी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके पैसा इकट्ठा करता है, और दूसरा उसी पैसे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ड्रग पेडलर का हर सौदा न केवल हमारे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बल्कि वह निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए फाइनेंस भी उपलब्ध करा रहा है। इसलिए हमें एक अडिग संकल्प लेना है, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स के वजूद को जम्मू कश्मीर की मिट्टी से समाप्त करने का अभियान निश्चित रूप से चलता रहेगा। पुलवामा की धरती से मैं ड्रग स्मगलर्स और नार्को टेरर के इकोसिस्टम को चला रहे तत्वों से भी कहना चाहता हूँ कि अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। हमारी एजेंसियाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस आपके पीछे लगी हुई हैं, और अगर पाताल में भी छिपोगे तो ढूंढ के लाया जाएगा और कानून के दायरे में खड़ा किया जाएगा। ये किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं, ये हमारा और तुम्हारे का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के भविष्य का सवाल है। हम सब आपसी मतभेदों को भुलाकर इस अभियान के साथ जुड़े, ये मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है। तीसरा फ्रंट है रिहेबिलिटेशन। मैं जानता हूँ ये बड़ा कठिन काम है, ये बड़ी चुनौती है। हमें हर उस नौजवान बच्चे और बच्चियों की मदद करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका रिहेबिलिटेशन करना है। मैं जानता हूँ कि जो नशे की गिरफ्त में आ गया है, उसको समाज की संवेदना चाहिए, करुणा चाहिए,
प्रशासन का हाथ चाहिए और उसका हाथ पकड़कर नशे की दलदल से केवल उसे बाहर नहीं निकालना है, बल्कि समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ना है और उसे रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। इसकी एक बेहतर पॉलिसी बनाई गई। साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ड्रग पेडलर को रोकना एक जीवन को बचाना है। हर जीवन को बचाना आतंक को कमजोर करना है। हमें मिलकर पुलवामा में नशे की जंजीरों को तोड़ना है, आतंकवाद को समाप्त करना है, अपनी गलियों, अपने घर, अपने भविष्य और जम्मू कश्मीर को रोशन करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग के कारण इस संघर्ष में सफलता मिलेगी। अपने लक्ष्य और मंजिल तक जम्मू कश्मीर के लोग जरूर पहुंचेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तूफानों को कहो अपनी औकात में रहें, तूफानों को कहो अपनी औकात में रहें। उन्होंने सिर्फ कश्ती देखी है, अभी हौसले नहीं देखे। नशे से रख तू दूरी, नशे में जम्मू कश्मीर नहीं। नशे से रख तू दूरी, नशे में जम्मू कश्मीर नहीं। जो हमारे गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है 100 दिनों के लिए, वो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं ये कहना चाहूँगी, खाली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम नहीं है। मैं हर किसी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम ड्रग से दूर रहना चाहिए। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आज प्रोग्राम हो रहा है ड्रग के रिलेटेड, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पेशली यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका ये मोटिव रहता है कि जो अभी जो यूथ हमारा है, जो टीनेजर से जो ड्रग के शिकार हो रहे हैं, उनको हम कैसे उससे निकाल सकते हैं, यही आज यहाँ पे प्रोग्राम है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है जो एलजी साहब ने लिया। ड्रग्स से जैसे बहुत नुकसान है, इससे एक इंसान की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और जो डिप्रेशन में जो होते हैं, किसी को घर में फैमिली इशू है, किसी को कोई और इशू है, जो आजकल के यूथ है ये ज्यादा हो रही है इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स के आगे कूल दिखना चाहते हैं वगैरह। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि नशे से दूर रहे, और जो यहाँ पे ड्रग्स करते हैं, जो घर में सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप ये सब छोड़िए। हमें नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। हमें ये नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी यूथ को खराब कर रही है। आज हमारे गवर्नर यही इसलिए आ रहे हैं, ये पद यात्रा इसलिए हो रही है कि यहाँ पे नशा नहीं होना चाहिए, जो बहुत गलत चीज़ है। As the governor of Kashmir is coming out there, we have to mainly I'll suggest everyone in the whole universe that we should stay away from drugs. And drugs is not a good thing. It's mainly not a really good thing. So I'll suggest my youth that we should stay away from drugs, as it will destroy our lives. It's nothing. We should say yes to life and no to drugs. That's my suggestion to our youth.